दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल दादू है और मैं कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में एक आरोपी के तहत 10 साल मुकदमा लड़के अब बरी हुआ हूं और हर रोज इस मामले ने लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं उनके बारे में मैं भी कुछ अपनी बात रखूंगा जिसने आप खुलासा भी कर सकते हो। तो अब लाइव आने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा है नहीं, बाकी मेरा मकसद अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाना है और उस मकसद के अकॉर्डिंग ये है कि जब आपको मेरी बात उचित लगे तो शायद आप बात को अपने किसी साथी को या जो हमारी बात से रिलेट रखता है उसको पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले तो तमाम उन सभी साथियों को, उन भावनाओं को मेरा शुक्रिया जिन्होंने हमारे फेवर में हमारी मदद के लिए अपनी अनुभूति रखी, हमारे बरी होने पर हमारे को शुभकामनाएं भेजी, हमारे अच्छे भविष्य की कामना करी और हमारे अच्छे भविष्य के लिए जिनसे जो बन पाया समय समय पर लोग करते रहे। सभी, जिसमें पर्टिकुलर नाम एक का नहीं, पूरी भावनाओं का है, जिसमें जाट भी हैं, गैर जाट भी हैं, जो चाह रहे थे कि भाई बच्चों के साथ गलत होया है, उन सभी का शुक्रिया। और पूरी बात रखने से पहले मैं उन अपने वकील जिन्होंने हमारी वकालत कोर्ट में करी, अपना समय, इतना निजी समय हमारे लिए निकाला और तमाम परेशानियों के बावजूद हमारे मुकदमे को लड़ते लड़ते हमारे को जीत की तरफ लेकर गए, उन सभी का शुक्रिया। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, मुकदमे में बरी होने के बाद में एक नया माहौल देखने को मिल रहा है हमारे को, जिससे मैं खुद आहत हूं। ये गलत हो रहा है भाई। खैर, जाटों की जो भावनाएं हैं वो शुरू दिन से ही अलग अलग हैं, ये कोई नया नहीं है। शुरू दिन से बहुत सारे इस बात ने न्यू भी मानना है, कहाँ सही हो या कोई गलत मानना है, किसी भी बात ने लेके किसी की भी राय अलग अलग हो सके, हाँ, राय का सम्मान है, हमने किसी का भी कोई ज्यादा विरोध है नहीं। लेकिन रिसेंट में एक नया मामला यो चल रहा है। एक धर्मेंद्र हुड्डा तो हो गया खुलासे करनिया, भूपेंद्र हुड्डा हो गया घर ने फकवानिया, अभिमन्यु हो गया पीड़ित, हम हो गए फूकने वाले, खाप होगी समझौता करवाने वाली और लोग हो गए देखने वाले। और जो लड़ाई है वो लड़ाई पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई। सरकार से इन बातों का किसी का कोई मतलब नहीं है ना। इतना बड़ा दंगा करवा के, इतने आदमी मरवा के सही आरोपी का नाम लेते टाइम पर आज भी लोगों का कलेजा हिल रहा है, ना ले पाते, ना अभिमन्यु साहब ले पा रहा, ना कोई और जो सामाजिक संगठन है वो ले पा रहा, ना कोई बात से उस बात से रिलेशन कर पा रहा कोई भी आदमी। तो मैं रखना चाहूंगा अपनी बात। मेरी बात के अकॉर्डिंग यो है कि भाई हम मामला में बरी हो गए, ये सही है। अब भाई जितने भी हम साथी थे, हम सब में आप अपने लेकर अलग अलग विचार थे, अपनी अपनी अवस्थाएं थी। और यह बात सबसे पहले है कि हम एक दूसरे ने मुकदमे माने से पहले नहीं जाना करते। क्यों हो गया, कोई एक आधा दिन जानता होगा, पर मोटे तौर के ऊपर हम एक दूसरे ने बिल्कुल भी नहीं जाना करते। हमने हमारी जान पहचान हुई है मुकदमा में शामिल होने के बाद। और मुकदमा में किसी की अवस्था किसी थी, किसी की किसी थी, लेकिन 60 आदमी के ऊपर यो मुकदमा चला जिसमें हम बरी हुए हैं। लेकिन इसका मकसद यो नहीं है भाई उस कोठी में 60 आदमी थे, सारा रोहतक जो इस साइड का बढ़ रहा था, हर एक गांव गैल के मानस थे। और जो पकड़े गए वे 60 थे, जो नहीं पकड़े गए वो जरूरी भी नहीं था कोई पकड़े गए, लेकिन भावनाएं ये थी उस समय पर। कैप्टन साहब, मेरा ये बात रखने का मकसद आपको ये है कि भाई उस समय की भावनाएं ये थी कि गलत आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो गया है, जिसमें लोगों की दुकान मकान और पता नहीं क्या क्या जड़ गया, और भी लोगों का जड़ा है ना। गलत आपके साथ होया है, इसकी संपत्ति आपने मिलती अगर आप उसको लेना चाहते तो, लेकिन आपने उसको टारगेट फिक्स करके और आपका जो आरोप है जो आप ना लेकर के ऐसे आदमी ले रहे हैं, भाई हुड्डा का नाम ले रहे हैं, तो हुड्डा का नाम आपने ले देना चाहिए था। जो आपकी कमियां हैं, जो हमने फील हो रही है, मन ने व्यक्तिगत जो फील हो रही है, अगर आपका अगर हुड्डा ने जलवाया तो आपने नाम ले देना चाहिए था हुड्डा का, FIR में ले देना चाहिए था, मंच के ऊपर नहीं। मंच के ऊपर तो गुमराही पैदा हो रही है। और भूपेंद्र हुड्डा का जिस तरीके से ये खुलासे भाई उस आदमी का है, धर्मेंद्र हुड्डा हमारा साथी जो कर रहा है, इसका कहने का मकसद यो है अब भाई हुड्डा जो इस
कोठी के में शामिल थे बालक, उन बहुत गणे आदमियों का सर्कल भूपेंद्र हुड्डा से मिलता है। उस भूपेंद्र हुड्डा से व्यक्तिगत फायदा उठा चुके हैं। सही है, बिल्कुल उठा रखा है भाई, नौकरी भी लगवा रखे होंगे भाई, या जिसकी मदद है उसी कर रखी होगी, और उन आदमियों ने जला भी रखी होगी। हम तो नहीं बिना कहते होंगे शामिल, बहुत सारे साथियों की बरामदगी है, सह भाई सह बरामदगी। लेकिन बरामदगी का मतलब क्या है? बरामदगी का मतलब यो है, उस समय पे, जिस समय पे जो सिनेरियो था, जिस समय पे कोठी जल रही थी, जो भी कोठी में बढ़ रहा था उसने समाज गलत ना मान रहा था, और गलत मान के ना बढ़ रहे थे। कैप्टन भी मेन्यू की कोठी में ना बढ़ रहे थे, सरकार की कोठी में बढ़ रहे थे, क्योंकि सरकार ने गोली चलाई थी, गोली ने थे आदमियों के ऊपर, बगैर कोई अनाउंसमेंट करे, काटे हटो, किससे भी बताओ किसने कराया? आईजी की कोठी आगे जब गोली चली, जब बालक मरे, भगदड़ मची, उसके बाद में इधर जलाई गई। उसके बाद में जब जलाई गई तो जलाया, तो उसमें कॉमन बात है भाई, आड़े के ऐसे आदमी थे जिन्हें भूपेंद्र हुड्डा से डायरेक्ट फायदा उठा रखा था। फिर हुड्डा का तो प्रचार यो ही है, गांव गल 5-5 4-4 इसके ऐसे हैं जो पूरा आवरण ने घेरे हैं, और हुड्डा का नाम लेना चाहिए था तो ना फकवा रखिए थे। लेकिन हम बात करेंगे अपनी, हमने ये बात है हमारी कि भाई हम इस कोठी में, मेरा पहली बार जब नाम आया, उससे पहले मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, और इस मुकदमा में जब मेरा नाम आया तो मुकदमा से जब मेरे को जमानत मिली तो मेरे ऊपर 3 अनट्रेस मामले और लगाए गए। एक मामले में लेकर आए थे मेरे को पूछताछ करने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर जेल माते लाकर मेरे ऊपर वो मामला लगा दिया। एक मामला लगाया तो 2 मामले, एक रोड जाम का और एक बाइक जलाने का मामला, एक और 2 मामले अनट्रेस लगा दिए। वो किसकी पावर से लग रहे थे? और मेरे ऊपर ना लग रहे थे, हमारे मुकदमे में गणेश हत्या शामिल हैं, उनके ऊपर भी लग रहे थे। और हमारी इसी अवस्था रही है जिसमें हमारा जो साथी, जो जिसका मर्डर होया, जिसका बार बार ये बात कल आप लोगों ने भी जिक्र सुनने को मिल रहा, हमने, हमारे पास जितना भी संसाधन था ना, जितना भी हम जोर से चिल्ला सका थे, उतना हंगाला जब चिल्लाए थे हम, उस टाइम पे नरेंद्र बलारा हमारा मुकदमे में साथी, उसको सीआईए ने पकड़ के बेमतलब ने पीट के छोड़ दिया था। उससे 10 दिन के दौरान में, जिस 10 दिन में हमारा साथी जो खेड़ी साध का था, जिसने बोलर का करते, उसका मर्डर होया था, कोई ना आया था उसकी मदद करने खातर। उसकी मदद खातर हम टोम ध्यान ना थे मानसा ने, हरस चकारा ने लाए थे पकड़ के, माँ भाई हरस है तू ये सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये लोग चंदा की हेल्प करवा दे। चकारा ना आकर उनके घर खड़े हो गए और उसकी स्थिति बता गए। जब एक वीडियो बनाई थी उससे कि हमें उसकी मदद मिली, उसकी आर्थिक मदद मिली थी उस टाइम पे उस परिवार को, और उस वीडियो ने देखकर थोड़ा माहौल भी बना था। और उस माहौल में कुछ खापा के भी तो दरिया ने, खापों का इसलिए धन्यवाद है क्योंकि इन्होंने पैसे का इस तरीके से यूटिलाइज कराया जिसमें हर किसी को उसका हिस्सा दिया गया। खापा ने भी उस परिवार को कुछ आर्थिक मदद करी थी, कितनी करी थी इस बात की मेरे को डिटेल नहीं है, लेकिन खाप के पास ऑनलाइन डाटा है, वे बता सके यहाँ काम इतनी करी थी। और उस टाइम पे जब हमने धरना दिया था सेक्टर 6 में, हम सरकार के खिलाफ बैठे थे, तो सरकार के खिलाफ बैठ के जो चंदा मारा बच रहा था, और कुछ एक और भी इकट्ठा करवाया था, और वो इकट्ठा करवाने में भी चकारा था, और भी कई सारे साथी थे, जिसमें रोदगाम से रोयल साहब था हमारा साथी। बहुत घने भैया ने चंदा इकट्ठा करवाकर वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, और उसमें हमने उस परिवार की भी मदद करी थी जितनी मरते बन पाई थी। हमने अपना हिसाब भी दिया था उस धरने का उस दिन। तो ये तो है हमारी जो हमसे कर पाए समाज के लिए। लेकिन उस दौर की जब यह कोठी जली तो हर आदमी के पास अपना एक किस्सा है। कोई किसाई रोल प्ले कर रहा था, कोई किसाई रोल प्ले कर रहा था, कोई बुरा कर रहा था वो भी अच्छा था, और जो अच्छा कर रहा था वो भी अच्छा था। पानी पेणिया का भी वही रोल था, और लठ बजानिया का भी वही रोल हो रहा था। और उस रोल के दौरान में कोई किसी ने न्यू जज ना करा था, ना किसी ने न्यू बेरा थी यो मामला, इतने आदमी मर जाएंगे, इतने घर जल जाएंगे, और सरकार इस तरीके से फायदा उठा जाएगी। आज के दिन स्थिति ये है। अब मामला बरी हो गया। एक पंचायत हुई थी, जींद में हुई थी वह पंचायत, लेकिन मेरा खाप चौधरी से, मैं खाप चौधरी हूँ। देखो आप आम आदमी तो है नहीं जी, सतरोल खाप के प्रधान से अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं तो आप खाप चौधरी होने के नाते मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मेरी इज्जत है आपसे, आपकी इज्जत करता हूं मैं। लेकिन आपका ये कहना, इस तरीके से कहना, अब भाई माफ कर दिए, क्या है जी माफी वीर बना दिए, वीर सावरकर बना दिया हम।
इस तरीके से नहीं होती हैं जी पंचायतें। अरे इस तरीके के खाप चौधरी नहीं होते हैं जिस तरीके की आपकी भाषा है। किस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं आप। हमने माफी दे दी, हमने करवा दिए, अरे यो समझौता हो गया कि भाई कोई बालक नहीं बोल लगा, हमने समझौता मान लिया। समझौते में शर्त रखी जाया करेंगे। किस तरीके की शर्त रखी आपने? इसका मतलब यो ही मान लिया कि इन 60 आदमियों ने घर चलाया था और हमारी अभिमन्यु के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी इसलिए हमने घर चलाया था। क्या इस तरीके की बात बताना चाह रहे हैं आप? क्या इस तरीके का विचार बताना चाह रहे हैं आप? भाई हमने 60 आदमियों ने एक्सेप्ट कर लिया और हमने घर चला दिया और हमने मान लिया और भाई हमने माफ कर दो। ये बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जाट भवन में पहली बार आदमी इकट्ठे हुए थे, उनने हमारा विचार जाना था भाई कौन किस तरह फंस रहा है। सब ने अपनी स्थिति बताई थी कि मैं न्यू करूं था, मैं न्यू करूं था, सब आप अपना ही तो बता सके थे। उस टाइम पे ये आपकी तरफ से आए हुए आदमी न्यू कह रहे थे चौधरी साहब, आप चौधरी आप सुनो मेरी बात को, अब भाई वो आदमी बताओ जिसने जलाया है। आप तो सारे के सारे ये बता रहे हो जलाने वाला तो कोई इसमें है ही नहीं। ये बात ये आ रही है उसमें तो बरामदगी भी हो रही है बरामदगी। बहुत गणे ऐसे हैं जिन दौर बरामदगी भी तीर पकड़े भी ना गए और बहुत गणे मानस ऐसे थे जो बढ़ रहे थे, जो चाहते थे कि दंगा ना हो, इसकी कोठी ना जलाई जा। बहुत गणे मानस थे इसे और उनके भी नाम आए हैं। लेकिन ईब जिस तरीके की आप माहौल बनाने की जो कोशिश करी जा रही है ना कि भाई अभिमन्यु ने तो बड़ा पुण्य का काम कर दिया। पुण्य का काम क्यों कर दिया जी? एक मुकदमा था, एक मुकदमा के 8 मुकदमे माता 7 माता बरी आ लिया। खापा ने कुण से माता करवाया हूं बरी में, सारे में कोर्ट माता आया हूं। मैं आप अपनी बात कर रहा हूं और मैं अकेला नहीं हूं, बहुत गणे भाई हैं जिनके ऊपर ये मुकदमे थे और जो इस तरीके से कानूनी रूप से लड़काए। हमारा किसी ने राजीनामा ना करवाया, हमारा राजीनामा करवाने के ऊपर तो यशपाल मलिक लूट कर खा गया। और जो यह भीड़ थी, या भीड़ से वह यशपाल के कैंप में इकट्ठी हो रही थी या चाहे मारे में हो रही थी, कितने भी हो रही थी, वह चाह रही थी, उसकी भावना ये थी कि भाई जो भी मुकदमे हैं चाहे वो झूठा है उसमें कोई आदमी या सच्चा आदमी, उस बात को भुलाया जाए। असली लड़ाई से भटकाने की चीजें हैं ये। और असली लड़ाई ये है, लड़ाई कोई थी नहीं, आरक्षण मांग रहे थे और उस आरक्षण, एक आरक्षण की डिमांड मात्र 50 डिमांड बना दी। आज मारती बड़का न छोड़ो, आज मारे मुकदमे न हटाओ, आज मारे शहीद आती सहायता तो करो, आज फलाना क्यों ना पकड़ा गया, धकड़ा ने यो करया। 50 मांग बना दी और 50 मांग का रिजल्ट यो है कि जिसने यो दंगा करवाया ना पूरी प्लानिंग तय, उसका नाम लेने की हिम्मत भी कोने। अभिमन्यु साहब और जो भी इस बात ने सुन रहा है वो इस चीज ने इस इत्मीनान से सुना है, समझे कि मेरा हम गलत हुआ। मैं चैलेंज को ना मैं कहने लग रहा हूं तो मेरी बात सही है, कोई भी सही हो सके इस समाज में। मन ने न्यू लगा है भैया कैप्टन अभिमन्यु उस समय पे एक इतने बड़े पद के ऊपर था जो सर हरियाणा को लीड कर रहा था, मुख्यमंत्री के लेवल की ये पावर थी। लेकिन क्या वो इतनी पावर में नहीं था कि उसकी कोठी के आगे 3-4 दिन पहले से धरना चल रहा है और वो 200 पुलिस वाला को खड़ा कर दी। अगर उसको ये संभावना है कि भाई कोई दंगा हो सके, कोई प्रदर्शन ना होता, जब भी मंत्री आगे बढ़ना आगे पुलिस वाले खड़े रहा अगर किथे आपकी सिक्योरिटी जिसमें आपका परिवार रह रहा था। हाँ यो शुक्र है भाई आपके परिवार को चोट नहीं पहुंच पाई, इसका हर किसी को शुक्र है। अगर पहुंच जाती तो शायद माफी क्या पता क्या होता, गलत ही होता, जितना भी होता गलत ही होता, जितना होया वो भी गलत होया। लेकिन जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की बात है, उड्डा ने फकवा दिया, उड्डा ने ठीक फकवा दिया। आपके अंदर हिम्मत दिखे ना थी, अब मुकदमा नाम भी ले देगा, फकवा रहा क्या ठीक फकवा दिया। अगले मांगा था आंगली करके फकवा गया। कोई बात हुई है, किसी का भी कनेक्शन किसी से आप जोड़ के एलिगेशन का माहौल बना के फकवा रखा। कट्टर ने चैलेंज करके फकवा रखा है। 2 बार सरकार बनाएगी, 2 बार फकवाने के बाद में आपको उड़कूण में लगाया। अगर अपने हल्के से जीत पाना आपके लिए मुश्किल हो रखा है, ठीक है। और कंपैरिजन करेंगे हुड्डा का और खट्टर का, कितने उसके पहले कितने हुड्डा फकवा रहे अगर, या उसके बाद कितने फकवाए हैं। लेकिन खट्टर तो अगले किसान आंदोलन मनसा थी बताओ था ना, ठालो डंडे अगर ठाए डंडे संज्ञा ने किसान ना बॉर्डर का ऊपर पुलिस वाले की ड्रेस पहन के मारे, बड़न भी ना दिए।
खट्टर ने चैलेंज करके फकवाया ना, आइडेंटिटी बना दी ना। अब उड्डा है या अभिमन्यु है, ये तो जाट हो गए, सारे जाटा के हो गए तुम, या सारे पंजाबिया का खट्टर हो गया। अरे नेता हो, अपनी पार्टी के हो, समाज के नहीं हो। सब आप अपनी पार्टी के हैं और समाज को चैलेंज मत करो बार बार। ठीक है, आपके साथ गलत होया, हमारी भी सिंपैथी है कि भाई गलत होया, आपने माफ कर दिया। मारते पूछो, हमने माफ कर दिया। आप हम आत्मा से आपको माफ कर चुके हैं। जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है भाई, ये जो भी हम तो चलो फंस रहे थे, जो फंस नहीं रहे थे, जो भावनाएं हैं, क्या वो इस माहौल, जिसने ये माहौल देखा है, जिसने जाति देखी है हमारे साथ होती हुई, अपने समाज के साथ होती हुई, जाति का मतलब यो कौन है? अब वो देखो, बात जाति को समझो। समझने की बात ये है कि बलियाना गांव में अपोलो की फैक्ट्री ने जलाने वाले कुछ आरोपी ग्रामीणों ने पकड़े और पुलिस को दिए। कहाँ है उनका डाटा? कित गए वो? उड़े थे, भीड़ भी नदारी थी। और अपोलो की फैक्ट्री में के दरिया था, और के आपकी कोठी में दरिया था, वे फूकनी जरूरी थी, और वे तो ना पकड़े गए। बलियाना गांव ने पकड़ के आदमी पुलिस ही दिए, कित से उनका रिकॉर्ड में इतना मको ने। तो ये जो जाति हुई ना कि भाई जो संगीन अपराध करने वाले लोग थे, उनके प्रति पुलिस ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, और जबकि जो लोग इतने आरोपी नहीं थे, जबरदस्ती आरोपी बनाए, और बाद में उनके ऊपर झूठे मुकदमे बार बार लगाए गए। लड़ाई और मतलब जो पूरा का पूरा झगड़ा वो इस बात का है। और जो जिन दौरे बरामदगी हुई है, बरामदगी का मतलब क्या है? किसे दौरे के मैं पा गया, किसे दौरे पुलिस ना ला भी रखी है। सारे के सारे झूठे हैं कि सारे के सारे सच्चे हैं कि ये जिस तरीके का माहौल हमने जो 10 साल पीड़ा सह के, आज हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा अगला रास्ता क्या क्या चुने, हम क्या करें जिंदगी में। क्योंकि बदमाशी तो हमारा बस की कौन है? ना गुंडे थे, गुंडे की इमेज तो हम देखे जरूर गए, ना नफरत का कोई हम इतने बड़े राजनेता। व्यक्तिगत नुकसान हमारे को जरूर हुए। व्यक्तिगत नुकसान मेरे को ये हुआ कि जब मैं अपने लिए चुनाव लड़ रहा था, मेरा जबरदस्ती फार्म कैंसिल होया इन मुकदमों की वजह से। क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमे धाराएं हैं, धाराओं के ऊपर मुकदमे, जबकि ऐसे भी थे जिनके ऊपर ये ऐसे मुकदमे थे, उन्होंने इलेक्शन लड़े, लेकिन मेरे को टारगेट हिट कराया गया। मेरे को लगा कि मैं संभावनाएं थी कि मैं अपने लिए, अपने जीवन में, अपने समाज के लिए अच्छा कर पाऊं, लेकिन समाज ने मेरे भाई को जिताया, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो अपने लिए, अपने समाज के लिए हर वो मुद्दा उठा रहा है जो मन अपने प्राउड है, अपने भाई पे, हमारे गांव गुआंढ के ऊपर प्राउड है मन, कि भाई हमारे को मौका दिया और हमने संभाली वो चीजें जिनके लिए हमने प्रयास कराया था। हमारा तो ये कहना है कि भाई जिस तरीके का माहौल अब बनाया जा रहा है, यो नहीं होना चाहिए। और कैप्टन अभिमन्यु की इतनी बड़ी गलती नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु का हमने न्यू बेरा है कि वो मानने लग रहा था, जब ये आंदोलन, ये धरने, ये सब के में चल रहा था। बड़ी प्लानिंग का शिकार हुए हम, बहुत घनी बड़ी प्लानिंग का। करसन कर मारा है, सार कमेटी का प्रधान था, हमने उसके मुंह से सुनी है। उसने बसंत पर चबूतरा के ऊपर भी खड़ा होकर बताई है। अगर कैप्टन से मिलकर हम आए थे, कैप्टन ने न्यू बता दी थी कि भाई बताओ कितने मिल लेंगे, तो इसका मतलब यो ये था अगर हम मिल लेगा तो बात न माननेगा। कैप्टन नहीं था खिलाफ कभी भी, आगे इस बात के भी पक्ष में नहीं था हमारी सजा, वो हमने इस बात का बेरा है। इसके लिए आपके प्रति हमारे ना, हमने बेरा इस बात का कैप्टन अभिमन्यु उस दिन मानना था। लेकिन हमारे मुकदमे में जो अशोक बलारा यशपाल की कमेटी का प्रधान था, वो न्यू धरना पे डी रगड़ न्यू बताओ न्यू रगड़ देंगे सही से आदमी। अशोक बलारा ने हमारे ऊपर भी मुकदमे लगवाए, झूठे मुकदमे लगवाए। हम उसके घर न्यू गए थे, भाई बातचीत कर के चल रहा है, ठाक पुलिस बुला दी तो फिर गाल बक्की सारे ने यो के करे, हम चोर बनाए, तू तो चोर थाए। लेकिन बलारा का भी उड्डा से अगर रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है? उसके कहीं पर फूकन जा रहा था, वो फूकन जा रहा होगा जरूर, तेल त्याल लाया होगा, कोई कम कर रहा था, कोई कम कर रहा था कि कोई एक लिए ये थोड़ी थे, सारा हरियाणा था क्या मना के करने में। ये थोड़े जो टिपिकल जाट्स है ना, जो आजकल किसी को कमेंट कर दे हैं, ये आप अपना घर, ये अपनी रिश्तेदारी हम न्यू बताओ हाँ हम जाट सा सो तुम, पर जिसे सो उसे अपना घर रहो। जाटा का मामला को नहीं आओ समझ में, जाटा गए ना रहा,
हम फुजे खड़े मारे, समझ में ना रही बात। अब चल के रहे यो, चल रही है बेशर्मी। आज खापाड़े इकट्ठे हुए हैं। अब यशपाल मलिक संस्थान घेरने लाग रहे हैं। यशपाल मलिक द्वारा तो संस्थान खोसाएंगे। अरे ये सारे के सारे वे हैं जिस दिन आमन्यू कमाते भाई, देखो मारे खातर समाज इकट्ठा हो रहा है। अब ताकि मारे मामला ने लेकर ये जो हम फंस रहे हैं हमारा समाधान लेकर जाएगा। उस दिन ये हमने गलत बतानी थे, आज ये यशपाल ने गलत बताओ है। यशपाल तो उस दिन भी गलत था, तुम सही थे उस दिन। यो खा पड़ा तो है सवाल मेरा, जो आज के दस या धाम में इकट्ठे हो कि जर की कमेटी इकट्ठी हो है। उस दिन तो सारा का चक्कर यो था, अब छोरा की बहू ने नौकरी लुआ संस्था बनेगी, तो संस्था बनेगी तो प्रधान बनाएंगे, संस्था बनेगी तो कापी हाथ में आओगी। क्यों तो को बुझ नहीं रहा, रिटायरमेंट होकर बैठे हैं घर, आप ले फलाना साहब क्या गा साहब तू इसी नौकरी में तसली कर रहा उसी आड़े समाज में करेगा, और कर दी समाज में तसली। यो एक यो डाटा के यो सिनेरियो समझ में ना रहा भाई, यो रिटायर्ड प्रिंसिपल से, यो फलाना वकील से, यो अरे वकील से छोरा इसकी मन है, इसके घर इसकी हिम्मत से अगर अपनी बहुत ही न्यू कह देगी बेटी या सब्जी बना ले, आड़ बना दिया पैर के टोपी दाब के पैंट ने आ खड़ा होया। अब बेटे ये देखो हम तो ये चाह रहे हैं, बैंगन चाह रहे हो तुम, आगे आड़े चौधरी बन गए। चार माने सारे मर जाओ जब कट्ठे ना होते, आड़े कट्ठी हुई भाई भीड़ पाएगी। क्यों बालक मर रहे थे, आगे इनका आगे भाषण। मैं ये बताना चाह रहा हूं अभिमन्यु ने गलत किया है, तन्ने सही करने लग रहा है तू। राजीनामे न्यू होया करे, राजीनामे न्यू होया करे। अब एक जना ने गलत मान लिया, हमने घर फूक दिया, अभिमन्यु रूस रहा है, तो उसकी जाके उसके छाती का हसलान का कजा बनाया था मनसा का। अगर भाई कोई बात ना, डट तू शांति कर, के बात होगी घर पक गया था कि मैं देश के फकरे हैं, दुकान भी जल रही है, और इतना कमजोर ना है तू, चल मुकदमा था अपना हंगा जता हुए। पर अभिमन्यु गलत कर रहा है, तुम सही कर रहे हो, रोज गाड़ बक्को कदे थाना ले, क्योंकि मामला ठा लिया तो फिर राजीनामा हो जाएगा, राजीनामा हो गया तो फिर यो तकत के आगमन से ना बैठे पावे बड़े बड़े जलसे, जो लाख लाख आदमी की भीड़, और पूरी की भीड़ की मानसिकता एक, अब भाई जो गलत हुआ उसके खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। पर मंच के ऊपर टाई लाग बैठे हैं, यो फलाना साहब हैं, ये दिल्ली से आई कमेटी है, ये उत्तर प्रदेश की कमेटी है, ये वहां से आगे हैं फलाना जी, ये तो किसी ने देखे ना दे जनू थे चढ़े ब्याह में भी ले जाएंगे को नहीं, ये उठे इंतजार था ना, बैठे इंतजार था ना, कोई बेतार इनका था ना। ई बात का दिन किसी ने क्या करना है तो खापा का डंडा जो, और खापाड़े ने न्यू ना कराया। अरे खापाड़े राजीनामा करवानी है मानस हो यार, दोनों ओर की बात सुनाएंगे, कौन की मानना तो कह देंगे ना तो अपना घर है। नेता थोड़ी है वे, नेता अलग चीज हो है। नेता जिस तरह यशपाल उठ का है, नेता मान्या था लोगों ने, अब भाई वो कहेगा वह मानी जाएगी। पर यशपाल ठायोड़ा किसका था? खट्टर का था। खट्टर पूरी प्लानिंग थी या अब पहले न्यूगर पहला गाड़ बकेंगे, आरक्षण में खोसेंगे, फिर भीड़ती गाड़ बकेंगे, फिर कुछ एक मानस विरोध करेंगे, फिर आपस में गाड़म गाड़ा होंगे, और फिर मुकदमे लगाकर फिर यो पूरी की पूरी जन भावना को मालिक बना दिया जाएगा यशपाल। हमने बेरा थी इस बात की, हमने यशपाल को नेता मान्य ही नहीं। हट चोर आदमी संगठन, आज लोग बैक रहे हैं, आज तेरी साथ खड़े हैं, हमने नहीं बेरा हम किए, हाँ हम हाँ सच्चे, और सच्चे यहाँ था, आज के दिन भी सच्चे हैं भाई। हमने सरकार का विरोध कराया था और आज में विरोध में यहाँ पर यशपाल की कमेटी दौरे कब आके देखा दो, यशपाल दौरे कब आके देखा दो, खट्टर ने फकवाया था हरियाणा, या बात कब आओ, और कित कही है उसने। अभिमन्यु तो देखा देगा, अभिमन्यु के ऊपर तो बढ़ती हत्या दान है कती, अभिमन्यु के भी हमारी को नाम, अभिमन्यु नेता है को नेता हुए ना तो बेलो दे नेता ते देखो तू भी बोल जाना अर्जन, उसने न्यू बेरा हो खा मेरे एटिकेट चाहिए है, मैं आड़े इस जगह पे मेरे को इसने गलत बोल दिया, रगड़ देगा कति इतनी पावर में होने के बाद। पावर को ना मार दो रहे, मार दो कदे मानस भी ना हो, 5000 मानस मार दो हो जामते ना जब हम बता दें हम के यहाँ दंगा ना करवाए, ना रेल रोकाएं, ना के मोर, पर हमारे बोल में जो हमारी हम बोल रहे हैं उस बोलने का प्रभाव पड़े लोगों के ऊपर।
उस प्रभाव से बात समझ में आती कि किस तरीके से माहौल को बनाया जा रहा है, माहौल किस तरीके का है। पूरा का पूरा जो सिनेरियो, पूरा का पूरा जो माहौल से ईवीओ देख किसा बना दिया। धर्मेंद्र हुड्डा था कई आ गया लाइव बतानिया, न्यू बताओ भाई फलाना तो इसमें दोषी था और वो हुड्डा का मानस था हुड्डा का। फिर तुमने लियो ना नाम है हुड्डा का, FIR में लियो, क्यों नहीं लिया गया अभिमन्यु साहब। ये तरह इन आदमियों ने तेरी तसल्ली करवा रखी तो तेरा चक्कर काटे हैं। जब बात तुमने चलो हमने माफी मांग लिया, बात तेरी बड़ी कर दी पूरी खाप का प्रधान का है भाई, उड़ा बूझी गई, माफी ना मांगी थी रे, अपनी बात बताई थी पर बड़ी करी थारी बात है, माफी मांग ली और तन्ने माफ कर रहे दिए, तो फिर उस बात को उस अपने दुख को तू बार बार क्यों दोहरा रहा है। तेरे दुख होया के क्या का दुख होया तेरे, मेरे मर जाते तो, अरे तेरे मर या कोई इस बात का कोई के लेकर इस बात का रिजल्ट है कोई, तेरे मर जाते तो। और उड़े मर गए वेर तेरी कोठी का मानस मरे उनका क्या करे तने। ये थे वे मानस गुमराह करने वाले जो आज तेरे सर्कल में आज तेरे को हाइक कर रहे हैं। अब देखा भी मैंने ना तो कर दिया था जब बरिया के 4 साल पहला हुई थी पंचायत, 4 साल तक वो लट चढ़ा है। हर शुक्रवार शनिवार तारीख भुगती है। घरा चाहे मौत हो रही है, चाहे ब्याह शादी है, चाहे किधर कोई किसी जरूरी काम है, इतने टॉर्चर मरे यहाँ। देखो हम किधर ब्याह शादी में भी चले गए, फेटते भी मनसा से डर लग गया था, क्यों नहीं फिर जो भी मानस फेटना होगा। अरे के रहा था वो चल रहा है, हाँ चल रहा, मान्य नहीं है भी मेन्यू ना भाई चाले कर गया, उगे तो क्या की कमी नहीं थी, आगला आ गया भाई के चल रहा है। जो मानस फेटे मारते फेंकती है फेट जो ऐसा हो जाए तो इसने दिव्य इन्वेस्टिगेशन करनी। जिस दिन पकड़े गए थे ना उस दिन सियाड़े के ड्राइवर भी सियाड़े भी नहीं हुए, तसली करें थे के करया 10 साल हो लिए मनसा से फेटती अंडर लग गए, फेटती नहीं बुझ होगा के चल रहा है। फोन कर भी बुझ जाए रात में पी के दारू, अब भाई के चल गया मर रहा भाई किस किस्ती बतावा के बतावा। मेरे मानस ये हो गया, रिश्तेदार भाईचारा को जाना है वो को फेट जा को कितने जा रहे हो तो मैं कड़ा डरू इस बात से, कदे को न्यू ना कह देगी वो भी आरक्षण में था। बेरा पाटते नहीं बुझेगा क्या चल रहा है। अरे भाई लट चल रहा है, सारा मारे चढ़ रहा है, अरे यो रहेगा सारी उम्र मारे तो। मारा में एक तो एक कलाकार है, एक तो एक सच्चे महापुरुष हैं भाई। सबके हालात, सबकी अवस्थाएं, सबकी दिनचर्या, सबकी 60 के 60 आदमी है कि अलग है। हमारे आपस में बहुत गणे के विचार नहीं मिलते, बहुत गणे के पास है हकीकत में, पर इसका मतलब इस मैं तो भाई उनने जिन दौर बरामदगी है ना उनने योद्धा मानू बोली चाली थी जब जाकर घर में बढ़े थे ठीक बढ़े को ना मानते गलत घर तो फूक रखा ही मतलब रोड़ा को या तो थोड़ा हम फूक रहा है। बरामदगी होगी थी इसका मतलब गलत हो गया आदमी, बरामदगी होगी घर पाड़े आए है मैं रोड़ के थी वो घने दो रो रही है और घने या तो 20 बड़का दो रो रही होंगी हमारा मुकदमा में थे, लेकिन कम से कम भी 25,000 आदमी तो इसे थे ना जो पकड़े ना गए। और गलत कोने थे भाई, इतनी भीड़ गलत ना हो यार। भीड़ का तो यो है माला घालने लग जाए तो माला इतनी गाल दे नेता का समझ में ना आवे, और लठ मारने लग जाए जब लठ समझ में ना आवे। अभिमन्यु आ गया उस लट्ठा का कि माला गाना जरूरी है। अभिमन्यु साहब आ गया तो फक गया घर, तू नेता ही बना था तो उस दिन के दिन ये बताओ मेरा घर पकवा रहा क्या उड्डा ने, लिखो इसका नाम और इसका छोरा का नाम लिखो, अरे ये जो भी मानस पाओगे वे इससे के मानस है। कति सिंपल सी बात थी, मानस इसका था 10 साल मुख्यमंत्री रह रहता है, कोई किसी ना किसी का फोटो सब का फोटो था इस गला। अरे तू भी सही दिखे लोगों ने, तेरी राजनीति भी सही चल रही, नाम तो तेरा लिया नहीं गया। ये जो पकड़े गए इसी पुलिस थी, जो न्यू दिखे ना खाई भी न रगड़ो वे तो रगड़ दिए। एक मारा 8 मुकदमे लागे यार मेरे, 8 मुकदमे हमारे 2 मुकदमे मारे केसवारा ने बिलवा रखे हैं अशोक बलारा ने, उसके घर चले गए थे एक दिन सारे जने मारा वाले इकट्ठे हो गए, बोले दुखी हो रहे हैं कि मैं ये भी कि मैं सहयोग कर दे सहयोग सा करा दाम तो पुलिस बुला ली।
पर हमने तो उससे भी कुछ को नहीं मार दिया, वो उससे दिन मार दिया था हमने, आड़े तक काट दिया, मैं मर गया साले, तू जा किससे काट का ना रहा, तू जा क्या गा तू बनागा। कोई विरोध नहीं मारा उसके, ना अशोक बुलारा था पहला था, ना उस जगह न्यू भी को ना डर है रेपटे ये मारा अशोक बुलारा याद रख, कोई डर नहीं किसी से भी। पर उसने हमारे को देखा इस दिन से इस नजरिए था कि भाई ये तेरी राजनीति ने खा जाएंगे, क्योंकि वो जिस कमेटी के लिए थे, यशपाल कमेटी के थे, यशपाल कमेटी चाह नहीं रही थी अक मुकदमे उठे बालक का रिलीफ मिल रहे, क्योंकि उनको तो मामला लंबा खींचना था, खींचने लग रहे ही उनका माइंड सेट था। और यो रीजन था कि हमने अलग से धरना ला रखा था, हमने बेरा थी इस बात की। आज जो आदमी यशपाल का नया विरोध करने लग रहे हैं, ये आदमी उस टाइम पे हमारा विरोध करे थे, हमने बेरा थी हमने बुझा पाड़ा थे हम उस टाइम पे, क्योंकि हमारा माँ के बीत रही थी चीज, लोगों ने मौका मिल रहा था, नहीं तो उधर करने का नहीं बात सुन का। उस टाइम पे सहयोग करने वाले बहुत कम आदमी थे, आज वे बिगड़ कहाँ है, छोटे से आदमी थे हम मुट्ठी पर। विकेश भाई था, रोना थे, दो छोटी छोटी बच्चियां आकर नीलावा भूख हड़ताल मारा मांझा नीला भूख हड़ताल मारा राशि करेगा मारेगा मां कसम। वो उपरांत एक मोनू सारण मारा साथी परमाणे थे, नीला भूख हड़ताल मैं ले करके मन बेचाड़ा बैठा रे गाल दी तड़के उठती है माड़ा माँ ये गली बात ये लकड़ेंगी क्यों कर बेरा नहीं बम मानसा ने। पर उस टाइम पे जो मानस मारा धरना पाया करते ना, इतनी एनर्जी दे दी मरती हमने कदे भूखे में फील ना हुई। इसे मानस थे मार दो रहे न्यू कति न्यू लो के रहे कति प्राउड है उन मानसा खातर लाई आया हूं मैं, कदे वे न्यू ना मान जा। यो भूपेंद्र हुड्डा वो नहीं जिसका कोटी के ऊपर शख्स है, भूपेंद्र हुड्डा एक देशी जाट साढ़े का रोहतक का है। सुमित सरपंच सहयोग कराया भाई की डाला, सोनू सरपंच मकड़ो लिया, उस टाइम के जितने भी ये सरपंच थे, संजय होया पाकसमाला सरपंच, ये जितने भी एक कमेटी सरपंचा में भी फूट पड़ी, लड़ाई लड़ी इनने भाई मारा खातर, उनने आवाज उठाई उस टाइम पे हमारे लिए जायज बात कही ना, न्यूक नरेंद्री मारा ही अक्की थी बात ना, न्यूक भाई जो बात जायज थी समाज में वह बात कही इनने, और भाई ये सही है। हर्ष चकारा जिसने चंदे इकट्ठे करवाए, हमारे साथिया थी मदद करवाई, यो खेड़ी वाला जो चोरा मरिया ना, इसकी आवाज उठाने वाला हर्ष चकारा था, क्योंकि यो सोशल मीडिया पे इसने जाने थे लोग, हमने तो को जाने नहीं था, आज भी नहीं जानता, हमने तो कोर्ट में तो जाने है, समाज समूह में था, हमने नहीं माने साढ़े चोर चक्के होंगे घर मारे तरह ने के पाड़े के ले रहे। आरोप था मेरे ऊपर भड़काऊ भाषण का, माइक तो उड़े था ही नहीं, बराबर क्या ना भड़काऊ था, भड़के भड़काए धान रहे थे, रात ने जब पुलिस ये भड़का हौसला मारे थे, भड़काए तो उनने थे, ये किसके आदेश पर मारे, उसका ना ध्यान क्यों ना लिया जा रहा, खुल्लम खुल्ला कट्टर नहीं बताने लग रहा था, डंडे ठाओ रगड़ो, किसान आंदोलन पे हम लेना हुए थे, कौन थे वे करनी है, और जिसा माहौल बनाए उसा बैनर ठाके चल दे संगी, दिल्ली के दंगिया में फूकी ना बस, आरोप लगाए सरजिल इमाम पे, रीन पे, उमर खालिद पे, जो बालक पढ़नीय बालक थे। आज शंकराचार्य भी बोल रहे हैं ना, हिंदू धर्म का जो श्रेष्ठ पद है शंकराचार्य है, न्यू कह देवा गौ हत्या की हो रही है, उसने नकली बता दिया ले कुछ सुनायो, अब ले इस बड़ का था यो संघिया का काम है, यो संघी संघ लड़ाई है भाई संघ से, इसकी विचारधारा से। अब पर यो रास्ता यो चल रहा है कि ये महाराणे जाट से ना, इनका भी बड़ा रास्ता है, ये किसी के भी बस मना रहे, ये महाराणे की सुन रहे ना, संघ की सुन रहे ना, इनने तो कति गदर मचा दिया। आज बरी होगा यहाँ तो हो मरती माफी दे दी ना, 20-20 साल की पीवाएं चैलेंज था भाई, क्या की पीवाएं 7 में पहला हो रहे, हाँ कोर्ट में आते कति न्यू करते लेके डरे, हाँ 7 मुकदमे में पीवाएं झूठे मुकदमे लाग रहे थे, आई बकवास ले मुकदमा में सजा पीवाएं, न्यू सजा हो जाएगी, अरे सजा गांडू मनसा तो करवाई जाग रहे, क्या कहा अभिमन्यु नेता नेता, अभिमन्यु आया नेता, अब हुड्डा का नाम लिया नहीं गया, हमारी गवाही दे दिए हो, आप पापा ट्रे थे इसके, जब आप मनसाओं थे इसके, यह बात सही है, कति सही बात है, अभिमन्यु चाहो था हमारी गला राजीनामा,
डे फर्स्ट से राजीनामा था होता हमारे ऊपर यो नहीं कर राजी था। इसकी मैं मिलन गया था भाई जब धरना पे था, इसने मेरा वो स्वागत वेलकम कराया था जो मन उम्मीद नहीं थी। चादर उड़ाई में जोड़ा मर उताड़े तो चंडीगढ़ में जाडा अपना रोहतक से ज्यादा तो उड़ गया तो मेरी तीज ने चादर उड़ाई, मेरी हालत ज्यादा थी, मेरे ड्रिप लग रही थी। नहीं बोला भाई की पी होगा, बोला मैं तेरा व्रत खुलवा दी मानना न्यू ना खुल धरना पा के खुलवा दे न्यू का मुकदमा ठा लिया। नहीं बोला भाई मैं ना मुकदमा करना चाह रहा ना मैं फंस के खड़ा हो रहा हूँ, मैं मैंने कही थी अब मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने गाल बकन लगे, गाल बकेंगे तो भाई वागला भी क्यों कर होगा। ये तो एक प्लानिंग थी ना, तो अभी मैनू सरकन दिया ना हम सरकन दिए, अभी मैनू नहीं था रहा था हमारे ऊपर मुकदमा करना। वो उसने तो माहौल बनाया एक अग भाई ताकि मैं भी समाज से सोड़ा हो जाऊं। हमने उसके माहौल की कदर करी, हाँ भैया आदमी ने एक स्टेप आगे बढ़ के गया है तो हमने इसकी वैल्यू करनी चाहिए। जाट हो चाहे गैर जाट हो, कोई भी आदमी हो उसका कदर बढ़ाए उसकी। और उसकी मानसिकता भी नहीं थी डे फर्स्ट से कि वो हमारी सजा करा के उसने खुशी मिल रही ना, या खुशी ना चाहिए थी। उसने दे उड़ा फंसवाना था, उड़ा का नाम उससे लिया नहीं गया। उड़ा पे न्यूता हुआ है उड़ा का नाम ले दे। हकीकत बात यह है कि उड़ा भी ना फकवा रहा था, माहौल फकवा रहा था। गोली ना चल रही कोई ना फूके कोठी ने, ना इतना उपद्रव हो गई। पुलिस को बैक पे जाने के ऑर्डर किसने दे रखे थे, उसने फकवा रखा था। पूरा का पूरा सरकार सिनेरियो पूरा सब गेम शामिल था, और शामिल था तो फुक गया। आज फूक लियो ना, 100 मनसा ने इकट्ठे ना होने देते कितने भी, ईसा ढंगटा ना कर रहे। ईसा जातीय जहर गोड़ दिया, IPS लेवल के अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, अब जातीय टॉर्चर हो रहा है, इतना गंद माच रहा है। सही बात न कहनी आ गया तो लठ मारनी है, सो आ जाएंगे। और बूंदी ला मैं कह दूं 6 जने आऊंगे पाचा तो कमेंट करना भाई तुम भगत सिंह हो। भगत सिंह है सीधा डायरेक्ट कि मैं किसी बेशर्मी कर लो। यशपाल कर गया बेशर्मी, कितनी बड़ी बात कही थी। सोचो क्या कोई यकीन लेने के लिए या यकीन देने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर सके। इतने बड़े मंच के ऊपर खड़ा हो गए, और इतनी बड़ी उम्र का आदमी, उम्र दराज आदमी। अब भाई जब मैं समाज का धोखा करूं तो मेरी छोरी के ऊपर चढ़ू, इस तरीके की भाषा या तो समाज ने सुनी थी, मेरा आगे 1 लाख के थोड़ी कर रखी है। मन ने भी मन से धोरे सुनी थी, मन ने डायरेक्ट ना सुनी थी। इस भाषा का प्रयोग करने वाला आदमी जिसके ऊपर यकीन ना करेगा तो समाज कित जाएगा। फिर कित गई उसकी चोरी, अरे इनकी चोरी कित गई। जिस दिन यशपाल ने बाबू कहते और आमीन तीनों को आते भाई मुद्दा ने गलत बदलने लग रहे हो, मुद्दा मत बदलो। सनस्ता बनाना मुद्दा नहीं था समाज का, ये लड़ाई लड़ना था। अगर यो नाश क्यों उठा दिया, कितने गैर जाट मार दिए, यो मुद्दा था। पर बेरा है ना भाई, हम भी फंस गए, हम सब फंस गए भाई। आज के दिन हर वो आदमी दुखी है जो हमारे प्रति संपत्ति रखी, जिसने धरना बजा के चंदा दिया, अपना समय छोड़कर धरना पर गए, हमने छुटवाने गए थे भाई। हर एक आदमी का धन्यवाद है, और धन्यवाद नहीं हो। देखो हमने आपको साबित कराया है कि आप सही आदमियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आपने हमारे को छुटवाने का प्रयास 9 साल पहले कराया था, और हम 9 साल में छूट पाए, लेकिन कोर्ट से छूटे। आपके प्रयास नहीं सक्षम हो पाए, लेकिन आपने प्रयास दिल तक करे। आपके नेता कमजोर थे, नेता दुश्मन थे आपके समाज की। आज का आपको ठियो हमले यशपाल दौरे संस्थान खोसेंगे, खोस लियो, कित लेके जाओगे। हरीशाई उड़गा ला रहे हो कि परवाह न खोस लेने देगा, रगड़ के मार देगा। कट्टर उसका बाया हाथ है, कदे कोई नहीं मानता हो। सास भी ना काटने दे कोई जाने, जिस दिन आओगा उस दिन तुम आगे पाछान ढोगे। जज्जर की कमेटी चंदा इकट्ठा करके ले, ये तो पूछ गया संस्था में, संस्था बनावांगे, बना लो संस्था। लाशा के ऊपर संस्था टेकी गई थी, बालका ने पढ़ाने की इतनी संस्था है हरियाणा में। अखबार के पूरे ना हो रहे, खाली पड़ी हैं। संस्था तो डाइवर्ट करने का उद्देश्य था। आज चंदा इकट्ठा होने जो लाग रहा है, जो माहौल इकट्ठा होने लाग रहा है, यो न्यू है कि भाई इतना कंफ्यूजन कर दो, इतना कंफ्यूजन कर दो। कोई भी आदमी अगर सही बात कहे तो उस सही ये समझ में ना आवे सही किसकी है, और फिर आदमी थक हार का अपना घर ही बैठ जाए।
माहौल ये है, टोटल माहौल ये है, टोटल माहौल का अकॉर्डिंग ये है कि आज के दिन कोई भी आवाज उसके ऊपर कोई भी आदमी यकीन नहीं कर पा रहा कि भाई यो आदमी कड़े तो स्टैंड लेगा समाज के लिए। इसकी बात सही भी है, गैर ऑथेंटिक बात कह रहा है यो भाई। छो सा उठ रहा है, छो नहीं उठ रहा है, 10 साल तक लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, इस मामले में नहीं, 8 मामले 7 मामले और भी थे, सारा में लड़ी। और आज एक माफी वीर की डेफिनेशन सी बना गए और ईसा हम माहौल बना दिया दोनों तो बिराना माफ कर दिया ना तो बिराने के हुए भाई, के हुए 4 साल सजा काट रहे हैं सारे, के हो गया, सजा काट ले, काट रखी है, अरे या कटने लग रही है 10 साल से, अरे या बिराना कई दिन और कटेगी, या सजाए मान जा रहे हैं किसी चोरी का ब्याह कन्यादान का लड़ूड फेंकती। अब भाई क्या चल रहा तारा, अरे गाल लेने देन लखवा लेने दे, कन्यादान 2 रोटियां की तो पूछता भी कोने, आ गया तो इन्वेस्टिगेशन करने बताया कि मैं तेरा दौरो पाए ना मार दो रहा। यो टॉर्चर है जो मारा है प्यारा मारी गला करने लग रहा है। हम इसने गलती भी ना मानते पर मारी या जिंदगी होगी भाई, पूरी उम्र है साहब जवाबा के सवाल जवाब ये करते रहना है। यो सिनेरियो बन गया। तो भाई खुलासा देख कौन किसका है, ये सही है भाई। बालका दौरा हो रही थी, बरामदगी थी भाई, बढ़ रही थी, और ये भी बालक संजीन दौर थीर ना पकड़े गए, अच्छी बात है ना पकड़े गए ना तो उनके कि मैं फायदा होना था। पर टोटल मामला यो है भाई अभिमन्यु उस दिन से हमने माफ करने के चक्कर में था, इसका नहीं था उद्देश्य। हमने इस बात ने इसकी इस फीलिंग से मैं पूर्णतः सहमत हूँ भाई, कति पूरा सहमत हूँ इस बात तक। हाँ यो नहीं था हमारे ऊपर मुकदमा करना, लेकिन जो आज इसके आगे पीछे जो लोग घूम रहे हैं ना उनने मुकदमा करवाया, रो न्यू। और 10 साल पहला भी तू न्यू बेचड़ा था अभिमन्यु साहब, और आज तू फिर भी हरकत करने लग रहा है। इनमें सही तू हो गया, हम गलत थे हैं क्या? मैं गलत थे भाई, अपना समाज खातर अपनी आवाज उठा रहे थे, उड़ा गोली चाली तेरा कर दी क्या तेरा बढ़ के बता, ये गलती थी या तन लागती होगी गलती। अरे कल फिर होगा हमसे फिर न्यू रंगे भाई, अपना समाज खातर न्यू रंगे। समाज का मतलब कोई भी जायज मांगे, चाहे किससे धर्म जाति, चाहे मुसलमान की हो, सही बात लागे कि उड़े न्यू लाटा उड़े न्यू कूदांगे भाई। चुप कर सके कि कोई किसी ने भी कोई हक है कि कोई अब जायज बात इस देश में नहीं कहनी, जायज बात ही कहनी है और जायज के लिए लड़ना है। यो इस देश का संविधान है और संविधान खातर भगत सिंह कैसे फांसी टूट रहे हैं, और जो जायज बात ना कह सके वो मर जाओ। लड़ी लड़ाई हमने लड़ाई तो के थी ज्यादा स्वाद लेने रहे थे और देश जा रहे न्यू हम जा रहे थे, पर मुकदमे हम नाम आ गया फिर तो न्यू कहनी पड़ा हमने लड़ाई लड़ी लड़ाई तो यही चीज थी, हमारा पेंडा छूट जाओ या लड़ाई थी, पेंडा हमारा छूट गया, कोर्ट से छूटा है, कानूनी प्रक्रिया से छूटा है, अपनी सच्चाई से छूटा है। अरे चलो कैप्टन अभिमन्यु की यह बात बड़ी करी, कैप्टन अभिमन्यु नहीं हो खाप चौधरी जो बोलने लग रहा है। देखो आप इतनी बड़ी उम्र के हो, आप खाप के चौधरी हो, आपकी भाषा सहमित होनी चाहिए। आपने कहने लग रहे हो अभिमन्यु ने माफ कर दिया, अभिमन्यु कानून के आगे की है भाई, अभिमन्यु की तो 10 गवाही थी, इनके घर क्या की आपने की टाल कर दी गवाही देने की, चलो इन अपनी तोड़ दी होंगी। जज भी गवाह था, डीसी भी गवाह था, एसपी भी गवाह थे, क्या डीएसपी गवाह थे, किधर फायर ब्रिगेड डाले, किधर डॉक्टर गवाह थे, किधर बिरानी के ना के गवाह था। और ये तेरा जी ये गवाह निरे बन रहे थे जिसा तू प्यारा बन रहा अभिमन्यु का, सारे के सारे खिल गए। आसान चीज है कि कोई कानूनी प्रक्रिया लड़ना, ठाका मुंह कह दे कि मो ओ न्यू हो गया ए यार काम गा गए बन गया चौधरी, घरा का याद साग नहीं बनता, बकवास कर रहे, आ गया चौधरी बनकर, हमने न्यू करवा दिया, तू हो गया करवानिया, किसी था तू करवानिया के कहा इतना और बड़ा मानस ने। और तेरा जी निरे हैं नफरी या पूरी पूरा टोल मार का मुंडा से बैठ लो टम्पू में सैट देना अगली सीट के ऊपर, चलो
को बोला ले जाना उससे लाठी चढ़ाने के हो तुम। अब यो बोला के ले गया कि भाई उसने उल्टे छोड़ने मुश्किल हो जाओ तुम, ये खाप तो दरी हो कि शर्म शर्म तो तारी कितने रही है, कौन तारी करेगा, कर्म ये तारी। पर फिर भी आप खाप के ऊपर हो तो हमारा सम्मान करना हम कराएंगे कद्दी थी, पर आपकी भाषा ने अपनी ने सही रखो। या को बात थोड़ी है माफ करवा दिए, सावरकर बना दिए, क्या के सावरकर बना दिए भाई, और मुकदमा में भी बरिया रहे। यहाँ बड़का धोर बरामदगी पाएगी, बरामदगी थी, न्यू था बरामदगी थी, कोठी फूक रखी थी तो बरामदगी थी। बता के मैं झूठी भी थी उमाद थी, सच्ची भी थी, क्या गलत थी। फिर बालक ना मर रखे थे, बालक मर रहे थे, बढ़ रहे थे बालक, हर के 60 जने थे, सारा हरियाणा बढ़ रहा था। पर उस बात को जब राजीनामा हो है तो राजीनामा कर, जो आदमी इस पक्ष न मानना है अभिमन्यु, अगर न बात मानी है वह, चलो इन बड़का ही गलती नहीं थी, इसका मतलब उसने यह बात मानी थे को बढ़ रहा था या ना बढ़ रहा था। मेरा बरामदगी कौन है, मेरे ऊपर आरोप है भड़काऊ भाषण का, मैंने दिया या नहीं दिया, मेरा बरामदगी हुई या नहीं हुई, कोई भी है उसमें, कोई भी है, कितना भी दुश्मन होते तो उसके प्रति यो विचार कर लेना भाई जो बात चली गई उसके ऊपर माटी गिर का मागा न बताएंगे, हमने इस विचार से लकड़ाएंगे ना। तो अभिमन्यु ने लकड़न दे रहे 10 साल हो लिए, फंसा के खड़ा कर दिया, कोठी फूक दी, उड़े खड़ा कर दिया ना, हमने लकड़न दे रहे पति न्यू खींच दिया मैं स्वादा में, और ओली पे नहीं दोटियान इकट्ठे कर लिया ग्राउंड में दे के ले भाई लट्ठम लट्ठा कौन सा जीतता काबलिया भाजेगा, खचवा दिया मैं। तो ये है बता जाता है हम भाई प्राउड भी न बताव है, और कति नंगड़पना भागे भाई, ये गलत बात से नहीं होनी। समाज की भावनाएं थी हमारे साथ, जो हमारी गला से हम फंस रहे थे तो हमारे प्रति इसी भावनाएं थी, हम उसकी कदर करा। हाँ भाई अपना बालक फंसा मान रहे थे बहुत घने मानस, लेकिन उनकी भावनाओं का फायदा बहुत घने मानस इतने गलत तरीके से ठागे जिसका कोई रिजल्ट ना निकल पा रहा, ना तो अभिमन्यु का फायदा होया, ना इस बात का कितने उड़ा का फायदा होया, ना को जाट का किस्से का भी फायदा होया, ना किसी गैर जाट का ही फायदा बनया, किस्से का फायदा ना होया। आज जो मैं बोलने लग रहा हूँ सरकार से रिलेशन है कौन है इस बात का, अगर को सरकार की कोई अगर मोदी का नाम आ रहा है एफस्टीन फाइल में, उससे के ऊपर टारगेट हो बहन जो बेच कर खा गया देश ने, किससे तो रिलेशन कौन है इन बात का, वो बकवास है। अब अपना स्वाद आ गए, यो फोन है, फोन का मैं ऑप्शन आ जाए, ठाक फोन न लाइव आ जाओ कि मोह बैंड दो, और अगला दिन फिर के मोह बैंड दो, गदर मात गया भाई, रोक को नहीं हो। पर बाकी न्यू है खापा की जो जिम्मेदारी है उस तरीके का बात करनी चाहिए। इतने बड़े आप आदमी हैं, हर कोई आदमी आपकी इज्जत करे है, खाप प्रधान का लकब छोटा लकब नहीं है, इसकी इज्जत है, रहेगी, करवाओगे तो रहेगी। हाँ खापा ने जिस तरीके से जो चंदा आया ना इनके पास, जिसका प्रधान था जय सिंह लाहौत महेंद्र नंदल जिस कमेटी की अध्यक्षता में थे, जय सिंह अध्यक्ष था, इनने जो पैसा आया तो इतने अच्छे तरीके से लंबी प्लानिंग के तरीके से वो पैसे को मतलब वो लगाया, जिसके नतीजे ये हैं कि हम भी उनका सारा पाक लकड़े मुकदमे से पंडा छूट गया, और एक पैसा फेर है। पर यशपाल आया जब इन नदी गढ़ बक्का था, और ये जो यशपाल दोराज कमेटी ने खुश है ना, ये घनी बक्के थे, अगे ये खपाड़े हैं, ये मंडासियाले हैं, ये खागे। अरे कहते चौधरी हो आगरा आदमी, के चोर हो आगरा आदमी, कहते चोर बताओ इन्हें कि क्यों कर रहे हैं, एक चीज का हिसाब ले रहे हैं, घर ते बेशक दे रहे हैं, एक जना बिन्यू को जो घर ते ना दे रहा हो, दोहरा तो चाह प्याओ है को मानस जानी ना, यो कोई ध्यान को ना होता, यो तो इनकी ड्यूटी है भाई। और ये तो चाहो है को मानस आओ उसकी कि मैं खुआवा प्यावा, वो हम आप भी चाहो। हाँ लेकिन न्यू किस्सों के ऊपर आरोप लगने लगे ना यार, सही आदमिया के ऊपर आरोप सरकार ने थोड़ी लाए हैं, इन घने ला दिए, सारे खाप चौधरी बदलवा दिए, यशपाल नाम थी जिनने यो फैसला ना होने दिया, 10 साल थी हम रगड़वाए, कैप्टन रगड़िया गिर गए, आज ये खाप वाले फिर खड़े हैं कैप्टन की हिमायत में। एक यो धर्मेंद्र उड़ा खुलासे करे, क्या का खुलासा है नंगड़ तेरा आया तू यो खुलासा कर दिया मैंने, यो देखो इनकी ये
थी जब वे बढ़ रहे थे, बताइए क्या रोल है, तू बता कि नहरी बता होगा। पुलिस को सारा शरीर झूठ बोल रही है, फिर क्या गलत थे, बढ़ रहे थे भाई, बाहर गोली चल रही थी, डरते बढ़ रहे थे, सामान पड़ा उठा ले भाई, इनमें के रोला मात रहे। फिर अभी मैंने नवा चीजें इग्नोर कर दी भाई, चलो सही है, मेरी गलती बन गई, वह बन गई, मैंने उस बात का मतलब ही नहीं रहा, वह बात पीछे चली गई। 10 साल बहुत गंगा माँ का पानी बह लिया ना भाई, 10 साल में बहुत, इतने हजारों मुद्दे खड़े हो गए आज के दिन। किधर बड़का ने नौकरी मिल रही ना, को किधर जाति के धर्म के इतने झगड़े बद गए 10 साल में, घर घर में नशा बांट दिया, घर घर बदमाश बना दिए। आज किसी का भी बालक न्यू ना कह सकता, कोई भी अपना बालक ने लेके जो 20-22 साल का हमारा सुधा है, कोई भी कह नहीं सकता हरियाणा में। न्यू बेरा केवरा की तो बैंक में नाम आया पाओगा, कितना बड़ा क्राइम कर सके कोई भी, किसी का भी माँ बाप का भरोसा नहीं रहा। ये सारी की सारी सरकार की कमी है यार, कितनी गुंडे राज कर रहे हैं। हाँ विपक्ष ऐसा हो गया भाई अपनी जात बचानी मुश्किल हो रही है। उड्डा भी मन्नते भी कमजोर है इस मामले में, कि तो खुल गए बात नहीं यार मानस की, कि कुछ भी तो नहीं ना दीपेंद्र, और वह हमने सुनो कदे को दीपेंद्र का है, इनका हमाती मानता हो, चाहे कोई भी मेन्यू का हमाती मानता हो, सबकी हमाती हाँ जायज बात पे। बाकी न्यू किसी के जाके ना खड़े होते हम, 3 साल हो लिए पार्षद बने ना हमने, एक दिन तो उठा के नहीं डाली यहाँ न्यू को ना को हमारी दुश्मनाई है, कोई हमने हमारी गो है ना, जाना अब जाना हमारी ड्यूटी है ना, उड़ा जाने की जरूरत कौन है। जिस दिन पड़ेगी चले जाएंगे, किसी के भी जाने की जरूरत पड़ेगी चले जाएंगे, जायज बात से उनकी, उस दिन हम खड़े पावांगे, उनके ये हमारी ना पावे जो पाजा रहे हैं। अभी मिलने की जो जायज बात होगी ना, उस दिन हम खड़े पावांगे, ये ना पावे ये जो कपाल इतना माहौल बनाने लग रहे कैप्टन साहब, हम पावांगे। और ये जो मामला ने जो ये चला रहे है ना सारा ने, न तन सासान दे रहे ना हम ना दे रहे, किसा यो माहौल किसों के प्रति कौन है, कट्टर ने पकवाया, सिक्योरिटी हटवाई, सारा हरियाणा पकवा दिया। असली मानस का नाम लेम अंडर न लग रहे। खाप चौधरी तू कहना कह, तू खाप चौधरी रहा, तू खाप का मुखिया रहा, खाप में इतनी तगड़ी खाप रही, इतने गांव रहे, कह तू कट्टर ने पकवा रहा क्या है, तन्ने खुआ बैठाई अंडा में कई इस बात ने, और झूठी को नया बात है, कहनी चाहिए तो नया बात है, पकवा रहा क्या है, सही है भाई। बाकी वो लाइव वाला शहर गणिये बात याद आती जा, फिर से बिना आदमी के बोलता चला जा है, कुछ ठेठ हरियाणवी में बोलने का मजा है। मन ने अपनी बात रखी, अच्छा भी लग गया, बड़े सारे कमेंट आने लग रहे हैं। बहुत सारे भाई होंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, भाई उनसे एक रिक्वेस्ट है, गाल गुड़ मत बकियो, हमारे घर के भी देखा, हम पहले से पीढ़ी था। और भाई तू भगत सिंह कद सुना भाई, हम अपने घर के बालक साहब मुश्किल है, पिंडा छुट्टिया है, हमने कमा खा लिया, हमने ईसा कोई विचार हमारा दिमाग में बढ़ नहीं रहा, हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, उम्र लिकड़ गई है, समझ में चीजें आ नहीं रही, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा झंडा मारा मत बांधियो भाई, ना मेरा कोई ऑथेंटिकल विचार, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ भाई, जिस तरीके का माहौल जो एनवायरमेंट ही बनाया जाने लग रहा है वो गलत है। और बार कोई अच्छी ना लागे तो गाल गुड़ मना बकियो, यह रिक्वेस्ट है। और कदे को खाम खा मुंह उठा के गाल बके घिसड़े मार जाए भाई, कदे को न्यूए मानता होगा हाँ ये तो न्यूए, कत्ती दोनों हत्था गए, साहब की बात सुनी जाएगी, साहब की कही जाएगी, गलत हो सके मेरी बात, लेकिन उसने ऑप्शन बताइयो भाई, बात या तेरी सही है। राम राम तमाम काप चौधरियों को। अरे भाई अभिमन्यु साहब, आपको भी, आपने भी हमारे बराबर की लड़ाई लड़ी है, पर इस बात से निकलो, इसने आरोप करता आरोप के ऊपर रखोगे तो ना आप लिकड़ पाओगे ना हमने लिकड़न दोगे, और हम तो कति मारे गए। इस बात ने बुलाओ, 10 साल हो लिए, नई बात ठाओ कि मैं अपना मुद्दा, कि मैं को जायज बात जिसने कह सके। आज भी सरकार में तेरी बतेरी चल रहा है कि और अच्छे काम करवा, ये मारा लठ मत दे, अगे न्यू करया न्यू हुआ। ठीक है भाई, मुकदमा वाले भी हमारे सुनते होंगे, न्यू कहेंगे न्यू कहे, जो ही सवा कही है भाई। ठीक है, राम राम।